आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के हवाले से पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है, क्योंकि पीपल्स पार्टी इस मामले पर मुकम्मल तौर पर अभी तक खामोश है। अरशद शरीफ के साहब के मज़ीद डिटेल्स सामने आई हैं, क्या समझते हैं इस हवाले से? क्या मुलजिम जो है वो सामने आ पाएंगे? मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब हैं, उन्होंने भी ऐसी बातें की हैं तो उनसे रिज़ाइन ले लिया गया है। देखिए रिज़ाइन मेरी अभी वैसे मुस्तफ़ा भाई से बात नहीं हुई है, मैंने अभी उनको कॉल की थी। बताइएगा आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के हवाले से पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है, क्योंकि पीपल्स पार्टी इस मामले पर मुकम्मल तौर पर अभी तक खामोश है। देखिए ये तो पार्टी की आदत फैसला करेगी। मैं समझता हूँ कि जब तक मैं उनसे कोई लाइन नहीं लूँगा मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूँगा। आपके ख्याल में एक्सटेंशन होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? आपकी ज़ाती राय क्या है इस बारे में? मेरे ख्याल में तो जो कानून का तरीका है, हर किसी को अपना जो भी तरीक़ाकार है कानून के अंदर उसी को फॉलो होना चाहिए। अरशद शरीफ के साहब के जो कल मज़ीद डिटेल्स सामने आई हैं, क्या समझते हैं इस हवाले से? क्या मुलजिम जो है वो सामने आ पाएंगे? बिल्कुल हमें लाना है, हमें हर हाल में लाना है। ये तो हमने कौम को हर एक चीज़ अयां करके दिखानी है, हर हाल में दिखानी है। चाहे वो इमरान खान के ऊपर अटैक है या वो अरशद शरीफ का कत्ल है या वो किसी का भी कत्ल है, हमें उसको एक चीज़ इस कौम के सामने रोशनी की तरह लेकर आनी होगी और हम लाएंगे इसको। ये तो मैं हुकूमत से, अपोजिशन से, पंजाब हुकूमत से, केपी हुकूमत से, बलूचिस्तान हुकूमत से, सिंध हुकूमत से, गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत से, कश्मीर हुकूमत से, हर किसी से कहूँगा कि अपने अपने नुमाइंदे भेजें। हमें इन पर JIT फॉर्म हो, पार्लिमानी कमेटी फॉर्म हो, सेनेट की कमेटी फॉर्म हो, जुडिशल कमेटी फॉर्म हो। हमें बल्कि मैं समझता हूँ कि इसमें हमें सिविल सोसाइटी से भी लोगों को लेकर आके डालना चाहिए, क्योंकि ये अब इस ड्रामे को ख़त्म करना चाहिए हमें कि कोई कुछ हो जाए तो वो जिसका जो दिल करता है मुंह में आता है वो उस पर इल्ज़ाम लगा देता है। ऐसे नहीं हो सकता। अच्छा, मुस्तफ़ा नवाज जो खोखर साहब हैं, उन्होंने भी ऐसी बातें की हैं तो उनसे रिज़ाइन ले लिया गया है। देखिए रिज़ाइन मेरी अभी वैसे मुस्तफ़ा भाई से बात नहीं हुई है, मैंने अभी उनको कॉल की थी, तो मैंने वैसे उनसे इंटरनल रिपोर्ट्स लेनी है। क्या कहेंगे और आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन सा? देखिए मोहम्मद रिजवान मेरे फेवरेट खिलाड़ी हैं और पाकिस्तान जीतेगा इंशाल्लाह ताला। आप क्या चाह रहे थे कि पाकिस्तान फाइनल किसके साथ खेले? मेरा दिल तो था कि इंडिया के साथ खेले। पाकिस्तान ने जीतना है तो इंडिया को हरा के जीते, उससे एक और वो कहते हैं 4 चांद लग जाते हैं जीत को। लेकिन इंग्लैंड भी बहुत बड़ी टीम है, बहुत अच्छी टीम है, और जिस तरह वो खेले हैं, एक कमाल मैच खेले हैं वो, तो मैच क्रिकेट तो क्रिकेट ही है और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान इंशाल्लाह जीतेगा। आखिरी बता दें, बड़ा जब मैच होता है दोस्तों के साथ बैठ के प्लान करते हैं देखने का, क्या फैमिली के साथ देखते हैं? नहीं, दोस्त फैमिली सारे इकट्ठे होते हैं, हम लोग देखते हैं। इस दफ़ा तो यहाँ पर सेक्शन के चक्रों में यहाँ पर थे तो फैमिली के साथ नहीं देख सके, तो फाइनल देखेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। पाकिस्तान का मैच होने जा रहा है, फाइनल हो गया। मैं तो ये ख्वाहिश कर रहा था कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो और हम इंडिया को हराएं। बड़ा मैच होता है, वैसे मैच तो सारे बड़े हैं, इंग्लैंड बहुत अच्छी टीम है और मतलब जिस तरह वो खेले हैं आज, वो 10 ओवरों बाद ही पता लग गया था कि वो जीत जाएंगी। और बिकॉज इंग्लैंड को हम बहुत अपनी तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से मुबारकबाद पेश करते हैं और उनके लिए हम इंतज़ार कर रहे हैं उनका। संडे को पाकिस्तान टीम की तरफ से इंशाल्लाह ताला इस कौम को भी खुशखबरी मिलेगी और मैं समझता हूँ कि ये क्रिकेट इस मुल्क को यूनाइट कर देती है और कौम को यूनाइट कर देती है। मैं उम्मीद करता हूँ और कोशिश भी करूँगा कि काश हम सियासतदान भी इस मुल्क को यूनाइट कर दें। अच्छा, आखिरी सवाल, क्या समझते हैं कैसी परफॉर्मेंस होगी? बाबर आजम वापस फॉर्म में आ गए हैं, कामरान हैं, शाहीन हैं, कैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं? कौन कौन से आपके फेवरेट प्लेयर हैं फाइनल में? मैं तो रिजवान को ही फेवरेट कहूँगा। बाबर आजम तो खैर उनकी फॉर्म भी है, क्लास भी है, पर मैं फिर भी मुतमिन रिजवान पर होता हूँ, क्योंकि जब बाबर आजम कल आउट हुए तो मैंने कहा अच्छा ये रिजवान खड़ा है, ठीक रहेगा काम। तो इंशाल्लाह ताला सारी हमारे बॉलर्स भी ठीक फॉर्म में हैं, हमारे बैट्समैन भी फॉर्म में हैं इंशाल्लाह ताला, और स्पिरिट्स भी हैं। तो आई थिंक इट्स कमिंग होम। खान साहब भी आ रहे हैं, कमिंग होम। वो अपने घर जाएँ। अच्छा, इसको वो घर नहीं समझते पार्लियामान। थैंक यू।